हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन 11th अकाउंट्स। और मुझे उम्मीद है जितने भी मैंने लेक्चर भी दिए हैं आपको समझ आ गए होंगे और आपने शायद वो क्वेश्चन कंप्लीट भी किए होंगे। तो आज जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो जनरल एंट्री का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, यानी वो जनरल एंट्री का ही पार्ट है। तो जनरल एंट्री हम कर चुके हैं। तो जनरल एंट्री का पार्ट जो है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सब्सिडरी बुक्स आती है। सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स एक्चुअल में क्या होती है, अभी हमने क्या किया था, जर्नल किया था। तो जर्नल एंट्री में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम एक जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्री के तौर पे लिख देते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने उसकी जर्नल एंट्री बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज़ किया, सेल किया, फर्नीचर परचेज़ किया, ये बेचा वो बेचा, तो उसकी एंट्रीज हम क्या कर रहे थे, कैश जर्नल बुक में कर रहे थे। तो वो मैंने क्या थी, जर्नल एंट्री थी। बट कई बार क्या होता है, जब बिज़नेस का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी कि जो डेली की ट्रांजैक्शंस होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो अगर किसी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगती है तो वहाँ पर एक खाली जर्नल बनाना काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिन बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो वहाँ पर हम जर्नल को, जो हम जर्नल करके आए हैं, वहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा जर्नल है हम उसको क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सब्सिडरी बुक्स में हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो हमारा क्या होगा, जर्नल होगा। तो जब बिजनेस का साइज़ क्या होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वी ट्रांसफर जर्नल इनटू द सब्सिडरी बुक्स। तो हम क्या करते हैं, जर्नल को किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सब्सिडरी बुक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी जर्नल की जगह अब हम सीधा सीधा क्या करते हैं, कुछ बुक्स बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो किताबें बनेंगी हमारी, डायरेक्टली बुक बनेगी, उसमें कौन कौन सी बुक बनेगी, नंबर 1 कैश बुक बनेगी, नंबर 2 परचेज बुक, परचेजेज बुक, नंबर 3 सेल्स बुक, और नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो ये मेन जो है हम 5 बुक्स बनाकर चलते हैं। ये 5 ऐसी बुक बनाई गई है जिनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बिजनेस में सबसे ज़्यादा होती है। तो जब हम ये बुक जनरेट कर लेंगे तो जो एंट्री हम इन किताबों में लिखेंगे उसके लिए जर्नल बनाने की ज़रूरत क्या हो जाएगी, हमारे लिए ख़त्म हो जाएगी। अब सबसे पहले कैश बुक, जितनी भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कैश का कम्स इन और कैश का गोज आउट, कैश का आना और कैश का जाना, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद टू कैश एंटर्ड इनटू कैश बुक। यानी कैश की हर प्रकार के ट्रांजैक्शन हम कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में लिखते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पर परचेज बुक की। तो परचेज बुक के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी हम गुड्स परचेज करेंगे, जितने भी हम गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, वो हम कहाँ लिखेंगे, परचेज बुक में लिखेंगे। बट यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, परचेज हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हम करते हैं कैश परचेज, यानी हम पैसा नगद दे के माल को खरीदते हैं, और दूसरा हम करते हैं ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार परचेज करते हैं। अगर हम परचेज कर रहे हैं, कैश पैसा दे के परचेज कर रहे हैं, तो कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई, कैश ट्रांजैक्शन हो गई। तो अगर हम खरीद रहे हैं गुड्स और नगद में खरीद रहे हैं, यानी कैश खरीद रहे हैं, तो कौन सी बुक में चला जाएगा, वो कैश बुक में चला गया, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर हमने परचेज ऑन क्रेडिट यानी उधार की है तो हम कौन सी बुक में लेके जाएंगे, परचेज बुक में लेके जाएंगे। तो जब भी हम क्या करते हैं, परचेज करेंगे गुड्स का ऑन क्रेडिट, राइट इन द परचेज बुक, उसको हम सीधा कहाँ लिखेंगे, परचेज बुक में लिखेंगे। सिमिलरली सेल्स बुक भी हो जाएगा। सेल्स, जब हम गुड्स को क्या करते हैं, वापस बेच देते हैं, जो माल हमने खरीदा था उसको जब हम वापस बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स अगर कैश में हुई है तो कैश ट्रांजैक्शन है, तो कौन सी बुक में आ जाएगी, कैश बुक में आ जाएगी। लेकिन अगर वही सेल कैसी हुई है, क्रेडिट यानी कि उधार पे हुई है, तो कौन सी बुक में आ जाएगी, सेल बुक में आ जाएगी। तो परचेज बुक क्रेडिट परचेज के लिए यानी उधार परचेज के लिए, सेल बुक क्रेडिट सेल के लिए यानी कि उधार सेल के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। परचेज रिटर्न बुक, साफ पता चल रहा है, परचेज किया हुआ माल अगर रिटर्न कर दिया जाता है तो कहाँ लिखेंगे हम, परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे।
और सेल किया हुआ माल अगर वापस आ जाता है, नहीं सेल्स गुड्स अगर रिटर्न आ जाती है हमारे पास, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्सिडरी बुक्स हो जाएगी। तो एक दो बुक्स वैसे और भी बनाई जाती है, तो मेन बुक्स है वो हमारे पास ये हो जाएगी। तो जर्नल को छोटा करने के लिए वी यूज सम बुक्स, दीज कॉल्ड आर सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो जो ट्रांजैक्शन बुक में लिख दी जाएगी उनके लिए जर्नल एंट्री बनाने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे लिए क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स होती है। तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो सबसे पहले हमने टॉपिक करना है और इम्पोर्टेंट है, फाइनल एग्ज़ाम में हर प्रकार के बोर्ड में इस बुक का एक क्वेश्चन फाइनल आता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो हम बुक्स के अंदर जो सबसे पहले करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कैश बुक। बुक के अंदर जो सबसे पहले हम बुक करने वाले हैं वो कौन सी करने वाले हैं, कैश बुक करने वाले हैं। तो कैश बुक करने से पहले हमें कैश बुक का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। तो कैश बुक के भी अंदर क्या होगा, टी फॉर्मेट का अकाउंट होता है, नहीं इसमें भी क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच लाइन होगी, दो हिस्सों में बटा होगा। कैश बुक जो होगी हमारी वो दो हिस्सों में बटेगी। एक लेफ्ट साइड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा, और जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। और यहाँ पर जो खाने बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, ये तो बनेगा अमाउंट का, और अमाउंट के बिल्कुल साथ में बनेगा LF, जनरल में बनाया था हमने। और साथ में एक खाना और भी बना सकते हैं हम जिसमें वाउचर नंबर होता है। वाउचर का मतलब बिल नंबर होता है। वाउचर नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल नंबर हो जाएगा। और बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बनेगा वो क्या बनेगी, डेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, पर्टिकुलर। तो ये हमारी कौन सी साइड होगी, डेबिट। सिमिलरली क्या बनेंगे, क्रेडिट साइड में बनेगा। ये बीच में लाइन खींच रहा हूँ मैं, दो हिस्सों में बांटा गया अपन इसको। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डेट आएगी, डेट के बाद पर्टिकुलर आ जाएगा, डेट के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, हमने डिटेल देनी है। और इधर दो खाने बनेंगे छोटे छोटे, एक वाउचर नंबर यानी बिल का नंबर, एक बनेगा LF यानी लेजर फॉल्यू, ये हमें खाली छोड़ना है, अभी इसकी कोई जरूरत अभी नहीं होगी। और बिल्कुल आखिरी में हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट का खाना बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश बुक का फॉर्मेट हो जाएगा। यानी कैश बुक दो हिस्सों में बटी होगी। इस वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा, और उधर साइड वाला क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। इसमें एक डेट का कॉलम होगा, डेट के बाद पर्टिकुलर जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे। फिर वाउचर नंबर आएगा, बिल का नंबर, ये खाली छोड़ना हमने, अगर बिल नंबर अवेलेबल है तो लिखेंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। LF ये भी खाली, यानी दो कॉलम हमने खाली छोड़ के चलेंगे। उसके बाद डेबिट साइड का अमाउंट आ जाएगा जो हमने पैसे यहाँ पे लिखना है। सेम यही बिल्कुल डिट्टो कहाँ होता है, क्रेडिट साइड भी होता है, जिसमें डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, वाउचर नंबर, LF और क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब हम ये क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। तो अब तक जितनी भी हमने जनरल एंट्रीज की है उसमें जो भी कैश ट्रांजेक्शन थी उनकी हम जनरल ना बनाकर उनको सीधा कहाँ लिख देंगे, हम कैश बुक के अंदर लिख देंगे। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैपिटल लगा के, मान लो बिजनेस स्टार्ट विद ₹10,000। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया कितने रुपये लगाकर, 5 लाख रुपये लगाकर हमने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। तो उसकी एंट्री हम क्या बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री हम बनाते थे। मान लो कितने रुपए लगाए हैं, 5 लाख, 4 लाख ले लेते हैं यहाँ पे, 4 लाख। यानी ये एंट्री हम बना चुके हैं। जब भी हम क्या करते थे, कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करते थे, तो एंट्री क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी क्या बनती थी, जनरल एंट्री बनती थी। तो ये किस रिलेटेड एंट्री है, कैश रिलेटेड एंट्री है। तो इसका मतलब अब इस एंट्री को जनरल में ना लिखकर हम सीधा क्या लिखेंगे, बुक्स में लिखेंगे। अब हमने ये देखना है जो कैश है वो डेबिट हो रहा है या फिर क्रेडिट हो रहा है, हमने यहाँ पर ये देखना है। और कैश हमारा क्या था, रियल अकाउंट था, और रियल अकाउंट के रूल क्या होता है, डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, उस ट्रांजैक्शन में कैश होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2, कैश कम्स इन है तो डेबिट साइड में लिख दोगे, और कैश गोज आउट है तो कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। 2 बातें, सबसे पहले हमने देखना है कि कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। दूसरा, कैश डेबिट यानी कम्स इन है, कैश क्रेडिट यानी क्या है, गोज आउट है।
तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश क्या होता है, कम्स इन होता है, यानी कैश क्या होता है, डेबिट होता है। इसका मतलब कैश बुक के कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है। यानी जब भी कैश हमारे पास आ रहा हो, कम्स इन हो रहा हो, तो बुक के डेबिट साइड में लिखोगे, और जब भी कैश क्या हो रहा हो, गोज आउट हो रहा हो, यानी जा रहा हो, तो कहाँ लिखोगे, बुक के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। कम्स इन डेबिट साइड में, गोज आउट क्रेडिट साइड में। तो जब पैसा लगाया जाता है कैपिटल के थ्रू, तो कैश क्या होता है, कम्स इन, तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। तो जिस भी डेट की ट्रांजैक्शन है वो डेट डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पर जितनी भी हम वैल्यूज़ लिखेंगे वो किसका और यूज़ करके लिखेंगे, टू का वर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, कैपिटल के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, कैपिटल के थ्रू। तो कितने रुपये से, 4 लाख रुपये से। तो कैश क्या हुआ, डेबिट टू किसके थ्रू हो रहा है, जो इसके अपोजिट अकाउंट था, तो किसके थ्रू हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये से हो रहा है, 4 लाख रुपये से। तो ये एंट्री हमारी हो गई टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश इज डेबिट कितने रुपये से, 4 लाख टू का मतलब कौन कर रहा है इसको डेबिट, कैपिटल। तो इस हिसाब से हम ये पहली एंट्री क्या करेंगे, बुक में लिख देंगे। यानी इसकी अब हमें जनरल एंट्री नहीं बनानी होगी, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको कहाँ लिख देंगे, बुक के अंदर लिख देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद परचेज, मान लो हमने क्या किया, परचेज किया, क्या परचेज किया, गुड्स। तो उसकी एंट्री क्या बनती थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो हमने 60,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है, ठीक है। कैसे परचेज किया हमने, कैश परचेज किया। ध्यान रखना इसमें कैश ट्रांजैक्शन ही आएगी। अगर हम 60,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ये इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए। अब किसकी एंट्री है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब इसकी जनरल एंट्री ना बना कर हम इसको सीधा कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें ये देखना है, कैश आ गया, बिल्कुल आ गया। अब कैश गोज आउट है या कम्स इन है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कैश क्या होता है, गोज आउट होता है। इसका मतलब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जा रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसके थ्रू जा रहा है, परचेज के थ्रू जा रहा है। कितने रुपये का, 60,000 रुपये का। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी डेट होगी वो डेट डाल देंगे हम, और यहाँ पर जो भी एंट्री लिखेंगे हम किसके नाम से लिखेंगे, बाय के नाम से लिखेंगे। किसके नाम से लिखेंगे हम, बाय के नाम से हम यहाँ पर एंट्री लिखेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, कैश गोज आउट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक के हम क्रेडिट में लिखेंगे। किसके थ्रू हो रहा है, बाय परचेजेज अकाउंट। तो कैश इज क्रेडिट, कैश इज क्रेडिट रुपीज़ 60,000। तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। किसके थ्रू क्रेडिट हुआ, परचेजेज अकाउंट के थ्रू क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी एंट्री को जनरल में ना लिखकर कैश से रिलेटेड सीधा क्या करेंगे, उसकी बुक में लिख देंगे। और देखो, मान लो हमने सेल किया, सोल्ड गुड्स रुपीज़ 80,000 फॉर कैश। मान लो हमने 80,000 का माल क्या किया है, सेल कर दिया। अगर हम गुड्स को क्या करें, सेल कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनती है, मान लो हम नगद में बेच रहे हैं, तो एंट्री क्या बनती है, कैश कम्स इन होता है। तो जनरल एंट्री क्या बनाते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री बनाते थे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 20,000 ले लेते हैं यहाँ पर, हमने 20,000 रुपये का गुड्स क्या किया, सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया। ये हम जनरल बना चुके हैं। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं कैश में, तो कैश के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, कैश हमारे लिए क्या होता है, कम्स इन होता है। हम एंट्री को देखो तो कैश को हम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। तो इसका मतलब कैश की एंट्री है, कैश बुक में लिखेंगे। और कैश के साथ क्या हो रहा है, सेल के वक्त कैश क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, कम्स इन हो रहा है। तो कम्स इन हो रहा है, इसका मतलब कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसका मतलब कैश कम्स इन है, तो कैश बुक के डेबिट में लिखोगे, यहाँ लिखेंगे। जो भी डेट है डेट डाल देंगे। अब कैश कम्स इन तो हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, इसके अपोजिट देख लो कौन सा अकाउंट है, टू सेल्स के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है, टू सेल्स के थ्रू। तो यहाँ पर एंट्री टू के साथ करेंगे। तो कौन सा अकाउंट है, यानी कौन सा ऐसा अकाउंट है जहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है। तो 20,000 रुपये हमारे पास कम्स इन हो रहा है, तो कैश के कहाँ लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। और किस अकाउंट से आ रहा है, ये सेल अकाउंट से आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने इसकी एंट्री ना बनाकर सीधा हमने क्या किया, इसको कैश बुक में लिख दिया। तो इस तरह से हम जो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शंस होगी, कैश कम्स इन या गोज आउट, हम उसको कहाँ करेंगे, एंट्री ना बनाकर सीधा हम क्या लिख देंगे, कैश बुक के अंदर लिख देंगे। यहाँ कौन सा लिखना है, जहाँ कैश हमारे पास कम्स इन हो रहा हो, और वहाँ कौन सा लिखना है जहाँ पर कैश क्या हो रहा हो, गोज आउट हो रहा हो। जैसे एक और बनाते हैं हम, पेड सैलरी। पेड सैलरी, मान लो हमने क्या दी, सैलरी दी है 10,000 रुपये। तो पेड सैलरी 10,000 रुपये की जनरल एंट्री क्या बनती है, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम,
डेबिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या बननी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने पैसे पे किए हमने, 10,000 रुपये। तो ये हम क्या करते थे, जनरल एंट्री बनाते थे किसी भी एक्सपेंसेस की। तो एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी यानी सैलरी हम दे रहे हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन है, कहाँ लिखोगे, कैश बुक में लिखेंगे। अब कैश कम्स इन है, गोज आउट है, कैश हमारा क्या है, गोज आउट है। और जनरल एंट्री में देख सकते हो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री जब कैश बुक में जाएगी, डेबिट में जाएगी या फिर क्रेडिट में जाएगी, कैश गोज आउट है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक के क्रेडिट में लिखेंगे। और किसके थ्रू जा रहा है ये, अपोजिट में क्या है, सैलरी अकाउंट के थ्रू जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैश बुक के क्रेडिट में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट। तो 10,000 रुपये हमारी क्या हो गई, सैलरी चली गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट आ जाएगा 10,000 रुपये। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी पे करने की। तो इसकी जनरल एंट्री ना बनाकर सीधा सीधा हम इसको कहाँ लिखेंगे, कैश बुक के अंदर लिख देंगे। यानी जो ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में लिख रहे हैं उनकी जनरल एंट्री नहीं बनाई जाएगी। तो जनरल को छोटा करने के लिए वी यूज़ कैश बुक, हम कैश बुक का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ले लेते हैं, रिसीव्ड रेंट ₹8,000। एंट्री क्या है, हमें रेंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 8,000 रुपये। तो रेंट हमारा क्या, नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर रहे हैं। और वही रेंट अगर हमें मिल रहा है तो हमारे लिए क्या बन गई, इनकम मिल गई। और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो रेंट कभी भी आ जाए ये देखो कि हमारा एक्सपेंसेस या इनकम है। एक्सपेंसेस है तो रेंट डेबिट हो जाएगा, इनकम है तो रेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब रेंट हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हमें मिल रहा है। तो रेंट अगर हमें मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम हो गई। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट मिलने से कैश क्या होगा, हमारे पास आएगा, यानी कैश क्या हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो कैश कितना मिल रहा है, 8,000 रुपये बनना है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, 8,000 रुपये डेबिट और 8,000 रुपये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये हम जनरल एंट्री में कर चुके हैं। अब बात आती है ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड है। इसका मतलब इसको हम जनरल एंट्री में ना लिखकर सीधा क्या करेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। अब ये एंट्री कैश बुक के डेबिट में आएगी या फिर क्रेडिट में आएगी, हमने ये देखना है। तो कैश क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, इसका मतलब कैश आ रहा है। तो कैश बुक के कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। टू किसके थ्रू आ रहा है, रेंट के थ्रू आ रहा है। तो इसका मतलब डेट डाल देंगे, जो भी डेट होगी वो टू रेंट के थ्रू हमें क्या कर रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। कितना, 8,000 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, 8,000 रुपये का कैश क्या हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा। और किसके थ्रू हो जाएगा, रेंट के थ्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करनी है, कैश बुक को बनानी है। तो ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दिया है। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक PDF दूंगा, आपको क्वेश्चन ट्राई करना है कैश बुक के अंदर। और लास्ट में क्योंकि मैंने 4-5 ट्रांजैक्शन ही ली है, एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं, उसके बाद कैसे हम कैश बुक की बैलेंसिंग करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। एक ट्रांजैक्शन हम वो लेते हैं, पेड ₹20,000 टू राम। मान लो हम पे कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं, 20,000। किसको पे कर रहे हैं, राम को पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब राम इज अ पर्सनल अकाउंट। राम क्या है, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है। तो राम को अगर हम पे कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो राम कम्स इन, रिसीवर है या गिवर है, सॉरी, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमें ये देखना है कि राम यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है। हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। पे का मतलब हम पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, राम को। तो राम तो रिसीवर हो गया। तो राम अगर रिसीवर है तो हम राम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। राम को क्या करेंगे, हम डेबिट कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं हम उसको, पैसे पे कर रहे हैं। तो कैश अगर हम उसको दे रहे हैं तो कैश हमारे लिए क्या हो गया, गोज आउट हो गया। कैश हमारे लिए क्या हो गया, गोज आउट हो गया। इसका मतलब कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, राम को पेमेंट करने की। राम को पेमेंट करने की जनरल एंट्री बन जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम डेबिट होने की वजह क्योंकि राम रिसीवर है, और कैश के क्रेडिट होने की वजह क्योंकि कैश हमारी तरफ से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन अगर हमें कहाँ लिखनी हो, कैश बुक में लिखनी हो, तो कैश को देखो, कैश आया, बिल्कुल आया, कैश बुक में जाएगा। कैश पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। गोज आउट मीन्स क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये एंट्री हम कैश बुक में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ये कैश किसके थ्रू जा रहा है, बाय राम। किसके थ्रू जा रहा है, बाय राम के थ्रू जा रहा है। और कितने रुपये जा रहे हैं हमारे, 20,000 रुपये। तो इस तरह से हमने एंट्रीज को कैश बुक में क्या करना है, एंटर करवाना है। तो ये एंट्री यहाँ पर सारी टू के साथ होगी और सारी क्या हो जाएगी, बाय के साथ हो जाएगी।
तो हर एक ट्रांजैक्शन को रीड करना है, जिस ट्रांजैक्शन में कैश का इफेक्ट आता है उस एंट्री को हमने कैश बुक में डाल देना है, या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में। और आखिरी में हमने क्या करना है, किसी भी कैश बुक की क्या करनी होती है, हमने बैलेंसिंग करनी होती है। किसी भी कैश बुक की हमने क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो वो बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ का भी टोटल कर लेते हैं हम और एक यहाँ का भी टोटल कर लेते हैं। ये टोटल एक ही लाइन में आना चाहिए। 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 8,000, तो ये हमारे पास हो गया 4,28,000 रुपये। कितना हो गया, 4,28,000 रुपये। यहाँ का टोटल करते हैं, 60 10 और 20 कितना हो गया, 90,000 रुपये। दोनों साइड का हमने क्या किया, टोटल कर लिया। ये टोटल कितना आ गया, 4,28,000 रुपये, और ये टोटल कितना आ गया हमारा, 90,000 रुपये। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग का मतलब है हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है। हमारे पास टोटल कैश, डेबिट का मतलब है इतना कैश मेरे पास आया है। हमारे पास कितना कैश आया, 4,28,000 रुपये। हमारे पास कितना कैश आया, 4,28,000 रुपये। इसमें से क्रेडिट गोज आउट कितना हो गया, 90,000 रुपये। यानी 4,28,000 रुपये कैश हमारे पास आया, और इसमें से 90,000 रुपये क्या हो गया, चला गया। यानी इतना कैश आया, इतने से मैंने खर्च कर दिया 90,000 रुपये। तो 4,28 में से अगर 90,000 रुपये हमने खर्च कर दिए तो हमारे पास कैश कितना बचा, सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 - 0 8, 12 - 3 9 3 हो जाएगा, और 3 आ जाएगा। तो कितना बच रहा है हमारे पास, 3,38,000 रुपये। यानी कि 4,28,000 रुपये डेबिट कंज्यूम हुए थे, इसमें से 90,000 क्रेडिट यानी गोज आउट हो गए। तो 4,28,000 में से हमने 90,000 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो कितने रुपये बचे हमारे पास, 3,38,000 रुपये हमारे पास बच गए। ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। तो कैसे करोगे, सारी एंट्री करने के बाद दोनों साइड का टोटल कर लो। ये टोटल एक ही लाइन में आना चाहिए, ध्यान रखना ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही लाइन में लिखने टोटल। जहाँ पर ये है वही लाइन में ये आना चाहिए, चाहे ऊपर खाने छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4,28,000 रुपये, वो भी कितना आ गया हमारे पास, 90,000 रुपये आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना बैलेंस बच रहा है, 3,38,000 रुपये। ये मेरे पास क्या बच रहा है, बैलेंस बच रहा है। कैसे निकाला हमने, इसमें से उसको हमने क्या किया, माइनस किया। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। और कैसे लिखोगे, बाय बैलेंस C/D। इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्योंकि ये साइड ज़्यादा है ना, इसमें से हमने इसको घटाया, कितना पैसा बच रहा है हमारे पास, 3,38,000 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। ये CD का मतलब मैं बताता हूँ। तो कितना बैलेंस बच रहा है हमारे पास, 3,38,000 रुपये। कितना बैलेंस बच रहा है हमारे पास, 3,38,000 रुपये। अब फिर बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट में फिर दोबारा इसका फाइनल टोटल कर लेंगे। तो यहाँ का टोटल कितना आ गया, 4,28,000 रुपये। और यहाँ का टोटल भी कितना आ गया, 4,28,000 रुपये। तो ये हमारा फाइनल टोटल आ चुका है। ये हमारे पास आ गया 4,28,000 रुपये, और ये भी हमारे पास कितना आ गया, 4,28,000 रुपये। दोनों का टोटल सेम आ जाएगा लास्ट में। क्यों, क्योंकि हमने कितने रुपये खर्च कर दिए, 90,000 रुपये। बचे हुए कितने मेरे पास, 3,38,000 रुपये। टोटल कितना आ गया, 4,28,000 रुपये। जब फाइनल टोटल हम करते हैं तो आखिरी में हमेशा क्या लगाओगे, डबल लाइन लगाएंगे। जब भी हम फाइनल टोटल करेंगे तो लास्ट में क्या करेंगे, हम डबल लाइन को लगाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैश बुक को आखिरी में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इसको बैलेंसिंग करना बोलते हैं। तो इस तरह से हम कैश बुक को कर सकते हैं। तो इसका जो एक क्वेश्चन होगा बिल्कुल छोटा सा मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप उसको सेल्फ ट्राई करेंगे। फर्स्ट लेक्चर था तो बिल्कुल इजी एंट्रीज मैंने बताई है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एंड थैंक यू, मीट अगेन सून एंड सब्सक्राइब माई चैनल।